लेक्चर 22। पेज 1। इस विद्रोह को दबाने के पश्चात बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बिंदुसार के काल में 2 राजदूत भी भारत आए थे। एक सीरियाई राजदूत डायमैक्स, जिसे वहां के शासक एंटियोकस ने भारत भेजा था। बिंदुसार ने डायमैक्स से 3 वस्तुओं की मांग की थी। 1 शराब, 2 अंजीर, 3 दार्शनिक। सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर तो भेजना स्वीकार कर लिया था, परंतु दार्शनिक भेजने से इसलिए इनकार कर दिया था कि सीरिया में दार्शनिक भेजने का प्रचलन नहीं है। इतिहासकार प्लिनी कहते हैं कि मिस्र के फिलाडेल्फस ने भी डायोनीशियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के काल में दक्कन में हुए विद्रोह को दबाकर उसे दृढ़तापूर्वक मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। पेज 2। कहा जाता है कि 273 बीसी और बीसी में बिंदुसार बीमार पड़ गए, जिसके पश्चात अशोक और सुसीम में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। इस उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने सुसीम को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और 269 बीसी में अशोक सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार की मृत्यु 269 बीसी में हुई। अशोक 269 बीसी से 232 बीसी। अशोक बिंदुसार के पुत्र और उत्तराधिकारी था। अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी, जम्मू कश्मीर में। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के बिना ही सिंहासन प्राप्त किया था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। एक अन्य बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश के अनुसार 4 वर्ष के गृह युद्ध के पश्चात अशोक को गद्दी प्राप्त हुई थी। पेज 3। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से हमें अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग युद्ध को लड़ा था। कलिंग युद्ध। इस युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। यह युद्ध भारत के सबसे बड़े युद्धों में से एक था। इस समय कलिंग के शासक नंदराज थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से अशोक ने नंदराज को पराजित करके यह युद्ध जीता था। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने कलिंग के राजकुमारी कारुवाकी से विवाह किया था। अशोक ने कलिंग को 2 भागों में बांट दिया था। 1 उत्तरी कलिंग, 2 दक्षिणी कलिंग। पेज 4। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली और दक्षिणी कलिंग की राजधानी जोगाड़ थी। अशोक ने कलिंग युद्ध क्यों लड़ा, इस विषय में मतभेद है। जैसे कि अर्थशास्त्र ने इस युद्ध का कारण हाथियों की प्राप्ति बताया है और प्लिनी ने व्यापार का विस्तार बताया है। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म अपनाया था, परंतु राजधानी पाटलिपुत्र में उन्हें मोग्लिपुत्ततिस से भी बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली। बौद्ध धर्म से पहले अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे, जिसकी जानकारी राजतरंगिणी से मिलती है। पेज 5। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया था, अर्थात इसके काल में बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया और इसका विस्तार नेपाल, भूटान, म्यांमार, मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान इत्यादि तक किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में धर्म प्रचारक भेजे, जैसे श्रीलंका -महेंद्र और संघमित्रा, महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित, मैसूर महादेव, यूनान महारक्षित। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए राजुक और धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। वैसे राजुक और धम्म महामात्र प्रशासनिक अधिकारी थे। पेज 6। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 शिलालेख संख्या 14, 2 लघु स्तंभ लेख, 3 दीर्घ स्तंभ लेख। अशोक को अभिलेखों का पिता कहा गया है क्योंकि उन्होंने भारत में 300 से ज्यादा अभिलेख स्थापित करवाए। इनमें सबसे अधिक अभिलेख मैसूर से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए थे। 1 ब्राह्मी सबसे अधिक, 2 खरोष्ठी पंजाब पाकिस्तान, 3 अरामाइक ईरान अफगानिस्तान, 4 ग्रीक यूनानी क्षेत्र के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टी फेंथेलर ने खोजा था, जबकि 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। पेज 7। अशोक का वास्तविक नाम हमें 4 अभिलेखों से मिलता है। 1 मास्की कर्नाटक से, 2 गुर्जरा, 3 निठुर, 4 उद्गोलम।
अशोक के अभिलेखों में अन्य नाम 1. अशोक मौर्य जूनागढ़ 2. पियदस्सी राजा बराबर की गुफाओं से 3. देवानाम प्रिय गुर्जरा से 4. अशोक वर्धन पुराणों से 5. राजा अशोक निठुर अभिलेख से। अशोक का स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान। अशोक ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अशोक ने स्तूपों का निर्माण, चैत्य एवं विहारों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और बराबर एवं नागार्जुन गुफाओं का निर्माण भी करवाया। पेज 8। अशोक ने बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, परंतु ये अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है।